बहुत पुरानी बात है। एक घना जंगल था जिसमें अनेक तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज न सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि समझदार और न्यायप्रिय भी था। जंगल के सभी जानवर उसकी ताकत और समझदारी की वजह से उसका बहुत सम्मान करते थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बेहद चंचल और शरारती था। वह हर वक्त उछलता कूदता रहता और जंगल के हर कोने में घूमता रहता। एक दिन चिंटू अपनी शरारतों के चलते दूर निकल गया। वह घूमते घूमते उस जगह पहुंच गया जहां सिंहराज गहरी नींद में सोया हुआ था। चिंटू को शरारत सूझी। उसने सोचा, आज जंगल के राजा के साथ थोड़ी मस्ती की जाए। वह धीरे से शेर की पीठ पर चढ़ा और खेलने लगा। उसकी उछल कूद से सिंहराज की नींद टूट गई। गुस्से में दहाड़ते हुए उसने चिंटू को पकड़ लिया। कौन हो तुम जिसने मेरी नींद खराब की? शेर ने गुस्से में कहा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं तो एक छोटा सा चूहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, चिंटू ने डरते हुए कहा। तुम जैसे छोटे से प्राणी की हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की? शेर ने कड़कते हुए कहा। महाराज, मैं वचन देता हूं, अगर आज आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपके काम आऊंगा, चिंटू बोला। शेर यह सुनकर जोर से हंस पड़ा। तुम जैसे छोटे चूहे मेरे क्या काम आओगे? लेकिन शेर ने चिंटू पर दया करते हुए उसे छोड़ दिया। चिंटू तेजी से वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद शिकारी जंगल में आए। उन्होंने जंगल में जगह जगह जाल बिछा दिए। सिंहराज एक दिन शिकार की तलाश में घूम रहा था। तभी अचानक वह एक बड़े जाल में फंस गया। उसने निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह जाल इतना मजबूत था कि शेर बाहर नहीं निकल पाया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। उसकी आवाज सुनकर जंगल के जानवर डर गए, लेकिन चिंटू ने शेर की दहाड़ सुनी तो वह समझ गया कि शेर किसी संकट में है। चिंटू तेजी से आवाज की तरफ भागा। जब उसने देखा कि सिंहराज जाल में फंसा हुआ है तो उसने तुरंत कहा, महाराज, घबराइए मत, मैं अभी आपकी मदद करता हूं। तुम इतने छोटे होकर मेरी मदद करोगे? शेर ने हैरानी से कहा। महाराज, छोटा होना कमजोरी नहीं होती, चिंटू ने कहा। यह कहकर चिंटू ने जाल के धागे अपने नुकीले दांतों से काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जाल कमजोर होने लगा। चिंटू ने पूरी ताकत लगाकर जाल को काटा और आखिरकार सिंहराज जाल से बाहर निकल आया। सिंहराज को अपनी गलती समझ आ गई। उसने चिंटू से कहा, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मैंने तुम्हें छोटा समझा, पर तुमने साबित किया कि कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कोई किसी न किसी के काम आ सकता है। महाराज, आपने मुझे उस दिन जीवन दान दिया था। आज मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, चिंटू बोला। उस दिन से सिंहराज और चिंटू में गहरी दोस्ती हो गई। वे दोनों पूरे जंगल में दोस्ती की मिसाल बन गए। जंगल के सभी जानवरों ने यह सीखा कि मित्रता में ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर कोई भी किसी के काम आ सकता है। दोस्ती और दया का महत्व समझना चाहिए। इस घटना के बाद जंगल में सब मिलजुल कर रहने लगे और चिंटू की बहादुरी और बुद्धिमानी के किस्से हर ओर फैल गए। सिंहराज ने भी हमेशा के लिए चिंटू को अपना प्रिय मित्र बना लिया।